सो हेलो माय ऑल व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम लोग का चैप्टर है इट और देयर, इट और देयर वैसा चैप्टर जिसको सिर्फ पढ़ लेने से आप दिन भर में 150, 200, 250, 300 से ज़्यादा इंग्लिश सेंटेंसेस आप बोलना सीख जाते हैं और समझना सीख जाते हैं। क्योंकि कल जो हम लोग पढ़े थे, कल हम लोग देयर पढ़े थे, आज हम लोग को इट पढ़ना है। एक क्लास हमारा खत्म हो गया है देयर का। इट और देयर दोनों एक चैप्टर का नाम है, इट और देयर। चलिए लिखते हैं इट और देयर, इट एंड देयर हम लोग का चैप्टर है इट एंड देयर, जो कि देयर हम लोग कल खत्म कर चुके थे। अगर आप पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं, देयर का वीडियो नहीं देखे हैं, तो पहले आप उसको देखिएगा, है ना। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि देयर किसे कहते हैं, देयर का यूज कहाँ कहाँ है और इट का यूज कहाँ कहाँ है, वो हम लोग अभी सीखेंगे, ठीक है। तो जो देयर का यूज है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बताए थे कि देयर का ही यूज से हम लोग लगभग हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं। सिर्फ देयर के यूज से हजारों सेंटेंस, 1000+ सेंटेंस। सिर्फ आपके पास वर्ड पावर होना चाहिए और आप देयर को यूज करके आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं और बोल सकते हैं। तो देयर इतना इंपॉर्टेंट है और इट भी इंपॉर्टेंट है, जो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। सेंटेंस, हम कल आपसे सेंटेंस पूछे थे कि आज मेरा बर्थडे है, आज दिवाली है, आज होली है। इस सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ऐसा सेंटेंस हम आपसे पूछे थे और बोले थे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। कुछ स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जब सीख जाएंगे आप इस चीज़ को तो आप बहुत बेटर से बोल पाएंगे और लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम देयर जो कल पढ़ाए थे उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज इट के बारे में पढ़ेंगे। जो देयर होता है वो कहाँ यूज होता है, हम बताए थे सबसे पहले कि देयर का यूज हम लोग कहीं ना कहीं स्टोरी में, कॉमिक्स बुक में और कहीं ना कहीं इस बुक वगैरह में या फिर कभी कभी न्यूज़पेपर वगैरह में भी हम पढ़ते हैं। जैसे कि एक राजा था, स्टोरी बुक में एक राजा था तो क्या बोलते हैं, देयर वॉज अ किंग। एक खरगोश था, देयर वॉज अ रैबिट। एक कछुआ था, देयर वॉज अ टर्टल। पढ़ते हैं आप लोग, एक शेर था, देयर वॉज अ लायन। आप इस तरह का सेंटेंस पढ़े होंगे स्टोरी में या कॉमिक्स बुक में या न्यूज़पेपर में कभी पढ़े होंगे, तो इस तरह का सेंटेंस आपको मिलता है इंग्लिश के न्यूज़पेपर। लेकिन इसका एक और यूज होता है प्लेस को शो करने के लिए, जो कि हम कल बताए थे। प्लेस को शो करने के लिए मतलब कि मेरे पॉकेट में 5 रुपया है, तो इसको सेंटेंस आप बनाए थे, देयर आर 5 रुपीज़ इन माई पॉकेट। सेंटेंस सिखाए थे कल कि मेरे क्लास में या आपके क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन माई क्लास इन योर क्लास, राइट। तो इतना कल हम बताए थे। नदी में पानी है, ये सेंटेंस हम लिख करके बताए थे कि नदी में पानी है, इसको कैसे बोलेंगे। तो देयर इज वाटर इन द रिवर, देयर इज नो वाटर इन द रिवर, ये नेगेटिव हो गया। इज देयर वाटर इन द रिवर, इंट्रोगेटिव हो गया। इज देयर नो वाटर इन द रिवर, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, हम तीनों का सेंटेंस आपको कल सिखाए थे, राइट। तो चलिए देयर को लीव करते हैं, आगे बढ़ते हैं इट की तरफ कि इट का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। आप पीछे देयर वाला वीडियो देख करके सब कुछ समझ सकते हैं, ठीक है, बहुत डिटेल से पढ़ा है, उसको देख लीजिएगा। तो अभी समझते हैं इट, यूजेज ऑफ इट का। इट का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे। तो ईट का यूज लगभग लोग गलत करते हैं, मतलब ईट का यूज करते ही नहीं है, ईट का यूज बहुत कम करते हैं। कहीं कहीं दिस और दैट का यूज करते हैं, दीज दोज का यूज करते हैं, लेकिन ईट का यूज करना भूल जाते हैं। ईट उन लोगों को समझ में नहीं आता है, मतलब 90% लोगों को ईट के बारे में नहीं पता है कि ईट का यूज करना कहाँ है, राइट। तो आज हम लोग उसी चीज़ को सीखेंगे कि यूजेज ऑफ इट कहाँ करना है, किस जगह पे करना है, किस फॉर्म में करना है, ठीक है। तो इट का यूज सबसे पहले हम सेंटेंस बोलते हैं, उसको आप इंग्लिश में अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आज मेरा बर्थडे, हम बार बार सेंटेंस को बार बार बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि आप लोग बार बार स्टेटस पे एक ही गलती करते हैं, आप लिखते हैं टुडे इज माई बर्थडे। आप बार बार सेंटेंस यही गलती करते हैं, टुडे इज माई लास्ट एग्जाम, टुडे इज माई फर्स्ट एग्जाम। आप हमेशा यही गलती करते हैं, बल्कि हम बहुत लोग का स्टेटस देखते हैं तब जाकर के हम इसको पढ़ा रहे हैं, टुडे इज माई लास्ट एग्जाम, राइट। इस सेंटेंस को हम देखे थे तभी हमको आइडिया आया था कि इसको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि लगभग 99% लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि टुडे, टुमारो और यस्टरडे ये कभी भी सब्जेक्ट के जगह पे नहीं आ सकता है। सब्जेक्ट के जगह पे नहीं आ सकता है कहने का मतलब है कि हम बताए थे कि ईट और देयर जो है, ईट और देयर जो है वो कहीं ना कहीं डमी सब्जेक्ट के रूप में है, मतलब ये भी सब्जेक्ट नहीं है लेकिन ये सब्जेक्ट के जगह पे आएगा। आप लोग जो सेंटेंस बोलते हैं, आप लोग जो सेंटेंस बोलते हैं, टुडे इज माई बर्थडे, आप लोग सेंटेंस बोलते हैं टुडे इज माई बर्थडे, राइट, यही बोलते हैं टुडे इज माई बर्थडे।
तो ये सेंटेंस गलत होता है। गलत क्यों होता है? क्योंकि टुडे, टुमारो, टुमारो और यस्टरडे, यस्टरडे ये कभी भी सब्जेक्ट की जगह पे नहीं आता है। सब्जेक्ट का मतलब भी हम आपको कल समझाए थे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। डूअर को सब्जेक्ट कहते हैं। काम करने वाले लोगों को या काम जो काम कर रहा है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ तो सब्जेक्ट मैं हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्जेक्ट आप हैं। लेकिन आज संडे है, इसमें कहाँ सब्जेक्ट है? देयर इज नो सब्जेक्ट। आज मेरा बर्थडे है, इसमें क्या सब्जेक्ट है? क्या संडे सब्जेक्ट है, या आज सब्जेक्ट है, या कल सब्जेक्ट है, या बीता हुआ कल सब्जेक्ट है? इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं। तो जब सब्जेक्ट नहीं है तो आप टुडे, टुमारो, यस्टरडे क्यों लगा रहे हैं वहाँ पे? आपको बताएं कि इट और देयर एक डमी सब्जेक्ट के रूप में काम आता है, तो आप इट लगाइए, ना कि टुडे, टुमारो, यस्टरडे। तो आप बोलिएगा सर फिर आप गलत पढ़ा रहे हो, क्योंकि टुडे इज माई बर्थडे मतलब होता है आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा जन्मदिन है, राइट? आज मेरा जन्मदिन है, तो आज का टुडे लिखे हैं, मेरा का मई लिखे हैं, जन्मदिन का बर्थडे लिखे हैं, है का ईद लिखे हैं। आप लोग लगभग ऐसे ही समझ करके इस सेंटेंस को बनाते हैं, लेकिन ये गलत होता है, क्योंकि आज हमारा सब्जेक्ट नहीं है, आज हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो टुडे लगाना है, लेकिन उसके जगह पे पहले इट लगाना है। अब ये तो गलत जो आप लोग करते हैं, गलती करते हैं, वो हम आपको बताएं। अब इसको सही कैसे करना है उस चीज़ को हम लोग समझते हैं, ठीक है? तो आज मेरा बर्थडे है, उसको हम लोग टुडे लगा करके, टुमारो लगा करके, यस्टरडे लगा करके नहीं बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, चलिए समझते हैं। तो हम शुरू से समझते हैं यूजेस ऑफ इट। यूजेस ऑफ इट, इट का कहाँ कहाँ यूज़ करना है उसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम समझें तो सबसे पहले हम समझेंगे डे के बारे में। डे का मतलब होता है दिन। किसी भी दिन को बताना हो आप टुडे नहीं बोलेंगे। मतलब आज संडे है तो आप ये नहीं बोलेंगे टुडे इज संडे, आप बोलेंगे इट इज संडे। क्या बोलेंगे? आज बोलना है आपको, आज सोमवार है, तो आप क्या लिखते हैं? टुडे इज, क्या लिखते हैं? ये क्या बोलते हैं? टुडे इज मंडे। लेकिन ये गलत है, आपको क्या बोलना है? इट इज मंडे। अब बोले सर इज कहाँ से लगाए? तो आपको कल हम सिखाए थे, जब देर पढ़ा रहे थे तो सिखाए थे कि जब प्रेजेंट बोलना होगा आपको तो इज और आर लगाना होता है, जब पास्ट बोलना होगा तो वाज और वर लगाना है, जब फ्यूचर बोलना होगा तो विल बी लगाना होता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हम लोग इसी 3 सेंटेंस से सेंटेंस बोलते हैं, इसी 3 स्ट्रक्चर से सेंटेंस बोलते हैं, सॉरी, है ना? तो इसी 3 स्ट्रक्चर से दिन भर में हम लोग सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है? तो प्रेजेंट रहेगा तो इज आर, पास्ट रहेगा तो वाज वर, और फ्यूचर रहेगा तो विल बी। तो अभी सेंटेंस क्या है? आज सोमवार है तो इट इज मंडे। अब बोलेंगे सर टुडे नहीं क्यों लिख रहे हैं आप? क्योंकि आज का कहाँ गया? आज का तो लिखे ही नहीं आप। तो आप बताइए इट इज मंडे कहने का मतलब हम कल वाला बात कर रहे हैं कि आने वाला कल के बारे में बात कर रहे हैं? इट इज मंडे कहने का मतलब भी प्रेजेंट का बात कर रहे हैं, और प्रेजेंट का मतलब ही आज होता है ना? प्रेजेंट का मतलब ही आज होता है। तो इट इज मंडे बोल दिया मतलब कि आज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम बोले इट वॉज मंडे तो इसका मतलब ही क्या होता है कि जो बीत गया उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप टुडे लिखिए, यस्टरडे लिखिए, टुमारो लिखिए या मत लिखिए, नो मैटर, ठीक है? लेकिन आपको लिखने का मन है, आप लिखेंगे ही लिखेंगे, आपका मन है लिखने का, तो आप लास्ट में लगा सकते हैं इट इज मंडे टुडे, इट वॉज मंडे यस्टरडे। इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो आज के बाद से कभी भी टुडे, टुमारो, यस्टरडे आप नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे। तो आज बुध है तो इसको कैसे बनाएंगे? इट इज वेडनेसडे। आज शनिचर है या शनिवार है तो आप क्या बोलेंगे? इट इज सैटरडे। कंप्लीट, है ना? इट इज, अच्छा तीनों सेंटेंस से देखते हैं। आज संडे है, इतवार है, रविवार है तो क्या बोलेंगे? इट इज संडे। कल संडे था तो इट वाज संडे, और कल संडे होगा तो क्या बोलेंगे? इट विल बी संडे। क्या बोलेंगे? इट विल बी संडे, क्योंकि हम बताए थे कि विल बी का हिंदी क्या होता है? होगा। तो कल सोमवार होगा, इट विल बी मंडे। कल रविवार होगा, इट विल बी संडे। कल बुध होगा, इट विल बी वेडनेसडे। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है? तो डे का तो समझ में आ गया कि सर ठीक है, डे के साथ हम लगा लेंगे। लेकिन अब आके आते हैं डेट के साथ। तो डेट के साथ भी आपको हमेशा इट लगाना है। कहने का मतलब है कि आज 2 जनवरी है तो क्या बोलेंगे? इट इज 2 जनवरी। कल 2 जनवरी था तो इट वाज 2 जनवरी।
कल 2 जनवरी होगा, इट विल बी 2 जनवरी। इस तरीके से आप बनाएंगे। अब जरूरी नहीं कि 2 जनवरी ही रहे, 5 मार्च, 10 मार्च, 10 दिसंबर, 22 दिसंबर, इस तरीके से सेंटेंस रहे तो आप इट का ही यूज करेंगे, है ना। एक सेंटेंस हम बनाते हैं, इट इज 25 मार्च, मतलब है। अगर बोलना था 25 मार्च था तो क्या बोलेंगे, इट वॉज 25 मार्च। और 25 मार्च होगा तो इट विल बी 25 मार्च। तो डे और डेट क्लियर है। डे और डेट के बाद हम लोग समझेंगे फेस्टिवल के बारे में, फेस्टिवल के बारे में और ओकेजन के बारे में। फेस्टिवल का कहने का मतलब होता है त्यौहार, और ओकेजन का कहने का मतलब होता है महोत्सव। त्यौहार में होली, दिवाली, ईद, है ना, और बहुत सारा त्यौहार होते हैं, है ना। तो उसमें अगर बोलना होगा तो आप इट लगाएंगे। जैसे आप लोग क्या बोलते हैं, होली है या आज होली है, तो आप लोग क्या बोलते हैं, होली है या आज होली है, तो इसको आप बोलते हैं टुडे इज होली। नहीं, आपको क्या बोलना है, इट इज होली, इट इज होली। और आपका मन है कि सर आज का लिख दीजिए, तो इट इज होली टुडे, है ना। कल होली था तो इट वाज होली, और कल होली होगा फ्यूचर में तो इट विल बी होली आपको बोलना पड़ेगा, है ना। क्लियर है। तो फेस्टिवल बताने के लिए इट का यूज करेंगे। ओकेजन मतलब महोत्सव, टीचर डे, चिल्ड्रन डे, 26 जनवरी, 15 अगस्त, एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज, ये सब का सब कहाँ जाएगा, ओकेजन में जाएगा। तो आप लोग सेंटेंस क्या बोलते हैं कि आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा जन्मदिन है, जन्मदिन है ना, आज मेरा जन्मदिन है। तो क्या बोलते हैं, टुडे इज माई बर्थडे। नहीं, क्या बोलना है, इट इज माई बर्थडे टुडे, इट इज माई बर्थडे टुडे। ये सेंटेंस बोलेंगे। आज के बाद से कभी भी स्टेटस में टुडे इज नहीं लिखिएगा, क्या लिखिएगा, इट इज माई बर्थडे। और आपको बोलना है आज, तो लगाएंगे टुडे। कभी भी टुडे इज माई बर्थडे नहीं। आप लोग क्या बोलते हैं कि आज मेरा लास्ट एग्जाम है, टुडे इज माई लास्ट एग्जाम, गलत है। क्या बोलेंगे, इट इज माई लास्ट एग्जाम टुडे। क्लियर है ना। तो फेस्टिवल ओकेजन बताने के लिए इसका यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं, तो और हम लोग यूज करते हैं टाइम बताने के लिए। और हम लोग कहाँ यूज करते हैं, और हम लोग यूज करते हैं डिस्टेंस बताने के लिए, डिस्टेंस बताने के लिए। और कहाँ यूज करते हैं, और हम लोग यूज करते हैं किसी एनिमल और थिंग्स के लिए, एनिमल के लिए और थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए भी हम लोग इट का यूज करते हैं। ठीक है। तो पहले समझते हैं टाइम। तो कोई भी टाइम बताना हो, 2 बजा है, इट इज़ 2 o'clock, 4 बजा है, इट इज़ 4 o'clock, 5 बजा है, इट इज़ 5 o'clock। अगर आपको टाइम नहीं बताने आता है या टाइम में कोई भी प्रॉब्लम है आपको बताने से, तो मेरा एक वीडियो है टाइम का, आप उस टाइम वाले वीडियो को देख करके पूरा 12 बजे तक, 1 से लेकर के पूरा 12 बजे तक का टाइम आप समझ सकते हैं कि उसको कैसे बताया जाता है। ठीक है, उस वीडियो को भी आप देखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, दूसरे लोग को भी पता चले कि इट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। सिर्फ आप सीख करके क्या कीजिएगा, जब दूसरे लोग को समझ में नहीं आए तो शेयर भी करते रहिए। ठीक है, वीडियो शेयर कीजिए ग्रुप में, व्हाट्सअप से कहीं ना कहीं शेयर कीजिए, और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। डिस्टेंस बताने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि हम पूछेंगे आपसे कि आपका घर यहाँ से कितना किलोमीटर है, तो बोलते हैं ना कि 2 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट इज़ 2 किलोमीटर, इट इज़ 4 किलोमीटर, इट इज़ 5 किलोमीटर, इट इज़ 10 किलोमीटर। हम आपसे पूछे कि गया से पटना कितना किलोमीटर है, तो बोलेंगे 100 किलोमीटर है, तो इट इज़ 100 किलोमीटर। कितना किलोमीटर था, तो इट वाज 100 किलोमीटर। और कितना किलोमीटर होगा तो क्या बोलते हैं, इट विल बी 100 किलोमीटर, है ना। ऐसा सेंटेंस आप बनाएंगे। एनिमल और थिंग्स का मतलब कि एनिमल और थिंग्स को भी बताना होगा, इंट्रोड्यूस करना होगा, तो आप क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। मतलब कि यह मार्कर है तो आप दिस इज मार्कर भी बोल सकते हैं, इट इज मार्कर भी बोल सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है कि सर दिस और इट क्यों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सर एक बार इस पर भी वीडियो बनाइए कि दिस और इट में क्या डिफरेंस है ना। दिस क्यों लगाएं और इट क्यों लगाएं, ठीक है, हम बताएंगे आपको। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एनिमल और थिंग्स के लिए भी इट लगाते हैं। एनिमल के लिए बोलेंगे इट इज़ डॉग, इट इज़ बफेलो, इट इज़ लायन, इस तरीके से बोलेंगे। इट इज़ मार्कर, इट इज़ बोर्ड, है ना, इट इज़ वॉच, इट इज़ बैलून, इस तरीके से भी आप सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका इट हो गया। अब आप क्या करिएगा कि एक एक सेंटेंस को लेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे, बल्कि उसको बोलेंगे, स्पोकन करेंगे। ठीक है, जैसे आज के बाद से आपको कभी भी बोलना है कि आज जनवरी है, अब आज जनवरी है, सिंपल बोलना है जनवरी है, तो आप इट लगाएंगे, इट इज़ जनवरी। मार्च है, इट इज़ मार्च। 2025 है, इट इज़ 2025। 2025 था, खत्म हो गया, 2025 था, तो क्या बोलेंगे, इट वाज 2025। 2025 होगा, इट विल बी 2025। अभी क्या होगा, अभी 2027 होगा, तो इट विल बी 2027। ऐसा करके सेंटेंस आप बना लेंगे। आज मेरा बर्थडे है, आप क्या करेंगे, तो इट इज़ माई बर्थडे। तो एक
सेंटेंस का कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका सेंटेंस इंग्लिश में क्या होगा। कि सेंटेंस बोलेंगे कि मेरा घर 2 किलोमीटर दूर है, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उसके बाद थैंक यू सो मच, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो हमारा सेंटेंस का चलेगा कि सेंटेंस कितने तरह का होता है, कितने प्रकार के होते हैं सेंटेंस, और उससे कितना इंग्लिश सीखा जाए वो हम आपको सिखाएंगे। हम कुछ भी पढ़ाएंगे, आपको इंग्लिश सिखाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।